हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनडीए एग्ज़ाम 2023 का सामान्य योग्यता परीक्षण यानी कि गेट का क्वेश्चन पेपर आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन भी जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो और आपको बता देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एनडीए का, वो सब अपलोड किया जा रहा है। बाकी अब और भी अपलोड किया गया है, उसको जा कर के देखिए। और सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा इस चैनल पर। तो ये सब क्वेश्चन को देखते हुए आप अपने रिवीजन को और मजबूत कीजिए, और हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ, और इसका आंसर आपको खुद करना पड़ेगा। टोटल जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, गेट में जो टोटल क्वेश्चन नंबर रहता है वो आपका 150 क्वेश्चन पेपर है। दो भाग में है। भाग ए में इंग्लिश का देखेंगे, ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन पेपर रहता है। और भाग बी में जो देखेंगे वो आपका जीके जीएस वगैरह ये सब का रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पार्ट ए, ठीक है, जिसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह को भरना है। और देख लीजिए ये डायरेक्शन से दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 150 क्वेश्चन दिखाना है। तो देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा, देख लीजिए इसको। और 4 ऑप्शन पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 4, ठीक है। इसके बाद और ये क्वेश्चन पेपर जो आपको दिखा रहे हैं, किसी में भी ऑप्शन में कुछ टिक वगैरह नहीं लगाए, तो ये आपके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए इसको। ऑप्शन भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और ये रहा इसका 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8, तो ये रहा आपका 8 और 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9, तो ये रहा आपका 9 और 4 ऑप्शन भी दे रखा है। खाली जगह को आपको भरना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है आपका स्पॉटिंग एरर्स, सॉरी 9 हो गया। इसके बाद 10 भी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चन है। तो डायरेक्शंस पढ़ने के लिए देख लीजिए, डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 और ये आपका 12 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 13, तो ये आपका 13 हो गया और ये 14 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 14 हो गया। इसके बाद आपका 15 है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 16, ये रहा आपका 16। इसके बाद 17 भी देख लीजिए, तो ये 16 हो गया, 17 हो गया। और इसके बाद 18 भी दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 18, ये आपका 18 हो गया, ये 18, 19। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 20, तो ये रहा आपका 20। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको सिनम बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन देख लीजिए इसका क्या लिखा हुआ है डायरेक्शंस में। चलिए तो ये आपका डायरेक्शंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 23, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 24, ये रहा 24 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 25, तो 25 हो गया। इसके बाद 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है आपका 26, तो 26 और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 27, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 28, ये रहा 28 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका 30, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका
इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, तो ये 31 है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 32, तो ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपका यहाँ रहा, ये रहा आपका। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 32, तो 32 ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ें तो देख लीजिए वर्ड्स का कैसे कैसे है। इसके बाद आपका 4 ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका 33, तो ये रहा आपका 33, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो ऑप्शन ये रहा आपका ऑप्शन, इसको देख लीजिए, तो ये 4 ऑप्शन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 34, तो ये रहा आपका 34 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इसके बाद आपका है सी और डी और हो गया। चलिए इसके बाद है 35 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 35, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 4 ऑप्शन, तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, देख लीजिए इसको। इसके बाद आपका 36, तो ये रहा आपका 36 क्वेश्चन नंबर। और नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये गेट का है, मैट का भी अपलोड किया गया है, उसको भी जा करके देखिए। चलिए इसके बाद है ये 37 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका 38, तो ये रहा आपका 38 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद है आपका ऑप्शन, तो देख लीजिए ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 39, ये रहा आपका 39 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन, देखते चलिए। चलिए इसके बाद है आपका 40, ये रहा आपका 40 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद 2 ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन आपका ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका एंटीनम, तो डायरेक्शंस आप देख लीजिए, ये रहा आपका डायरेक्शंस, इसको देख लीजिए। चलिए तो इसके बाद आपका एंटीनम बताना है, तो ये रहा 41 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 42, ये रहा आपका 42 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 43, तो ये रहा आपका 43 क्वेश्चन नंबर, 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन और आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये रहा आपका 2 और 43 का क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, तो ये 43 था, ठीक है 43 था और 43 का 2 ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद आपका 44, ये रहा आपका 44, देख लीजिए 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 45, ये रहा 45 और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रहेंशन से, तो देख लीजिए 5 क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है आपको, तो इसीलिए पैसेज अच्छे से रीड कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इधर और भी पैसेज है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपका 46 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसको देख लीजिए, ये 46 है। 4 ऑप्शन भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 47, तो ये रहा आपका 47 4 ऑप्शन के साथ। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लीन दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद है आपका 48, ये रहा आपका 48 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 49, ये रहा आपका 49 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 50 क्वेश्चन नंबर, जो कि ये इंग्लिश ग्रामर से था और 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्ट बी में साइंस का क्वेश्चन, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, टोटल इसमें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए 51 क्वेश्चन नंबर ये रहा। 4 ऑप्शन भी आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आपका 52, ये रहा आपका 52 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका 53, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ये रहा आपका 53 का ऑप्शन, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 54, तो ये रहा 54 और इसमें लिखा किसी विद्युत स्थिति का तापमान अवयव सामान्यतः किससे बना होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, देख लीजिए इसको। इसके बाद आपका 55 और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद है आपका
55 ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पैटर्न पता चलता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये टोटल आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका 56, देख लीजिए 56 है। इसके बाद है ये लिखा हुआ है, गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाने की विधि है, ठीक है। ये आप 7, 8 में पढ़े होंगे। ये 56 क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए वही क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो ये हो गया 51, देख लीजिए। इसके बाद 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आपका 52, इसको देखते चलिए आप। इसके बाद है अगर आपको कोई भी हमसे कमेंट करना हो, कोई भी कुछ कहना हो, तो आप सीधा कमेंट किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में या फिर और कुछ कि आपको अच्छा दिख रहा है कि नहीं, वो सब हमें ज़रूर बताया कीजिए। ये रहा आपका 53। तो बताने से होता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो आपको सब अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपका 54, ये रहा आपका 54। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 55। तो 55 दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 55, ये था 54, ठीक है। इसके बाद है आपका 55, ये रहा 55 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 56, तो ये रहा 56। तो 56 है ये, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 57, तो ये रहा आपका 57। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में इसके घटक के रूप में एक अधातु होती है? 4 ऑप्शन है, पीतल, कांसा, अमलगम, इस्पात। ये रहा आपका 58 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। बकमिस्टर फ्लोरेंस जो फुटबॉल की तरह दिखती है किसका अपरूप है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आप पता होगा, ठीक है। ये 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। ये रहा आपका 59 क्वेश्चन नंबर, तो ये 59 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है ये 59 हो गया। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है और ये आपका सेकेंड है, बाकी का भी 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो बाकी का 2 ऑप्शन ये रहा, ठीक है, सी और डी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 61, ये रहा आपका 61 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। रिएक्शन वगैरह से भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और साइंस में बता देते हैं दोस्तों कि साइंस में अगर 6 क्लास से लेकर के आपका 12th क्लास तक अगर साइंस अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 58 और नेक्स्ट है आपका 59। तो 59 देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका 59, ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको हम दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो ये आपका ये रहा ए और बी, ठीक है। इसके बाद आपका सी और डी यहाँ पर है, ठीक है। सी और डी यहाँ पर है, तो इसको देख लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 60, तो ये रहा आपका 60, देख लीजिए ऑप्शन के साथ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है 61, तो ये रहा 61, 4 ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो 62, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऊपर में पढ़ लिए। चलिए इसके बाद आपको नीचे दिखाते हैं, तो ये है आपका देख लीजिए, इसको मिलाना है आपको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका, इसको देखते चलिए। और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपका 63, तो ये रहा आपका 63 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 64, तो ये रहा आपका 64 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। लिखा और निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करती है? बिल्कुल ये 10th क्लास का सवाल है, इसको आप ज़रूर पढ़े होंगे। इसके बाद है आपका 65, ये रहा आपका 65 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 10th क्लास का सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 66, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 67, तो ये रहा आपका 67 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 62 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है, ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन ही है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका ऑप्शन कोड में दिया हुआ है, तो देख लीजिए। इसके बाद है 63, तो ये रहा आपका 63 और विथ 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 64, तो 64 ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 65, ये रहा 65 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 66, ये रहा आपका 66 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 67,
तो ये 67 हो गया, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद है 68, ये रहा आपका 68 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 69, तो ये रहा 69 और ऑप्शन भी आपको कंप्लीट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा 70, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 71, तो 71 देख लीजिए, 2 ऑप्शन तो यहाँ पर है और 2 ऑप्शन आपका 71 का यहाँ पर है। ये रहा आपका 71 का 2 और ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है 72, देख लीजिए 72, ये रहा आपका 72 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 73, ये रहा आपका 73 क्वेश्चन नंबर। भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 74, तो ये रहा 74 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 68, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 69, ये रहा 69 और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है 70, तो ये रहा 70 क्वेश्चन नंबर और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है ये 71, तो देख लीजिए 71। इसके बाद 71 का तो 2 ही ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो देख लीजिए 71 का ये 2 ऑप्शन और हो गया और ये 72 क्वेश्चन नंबर को देखिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका 73, इसको देख लीजिए, पढ़िए आराम से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके बाद ये आपका 4 ऑप्शन हो गया, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आपका 74 देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 75, तो ये रहा आपका 75। यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं पड़ा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आपका 76, ये रहा क्वेश्चन नंबर। भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, यह कथन किसका संकल्प था। 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका 77, ये रहा 77 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बढ़ें तो 78, ये रहा आपका 78 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 79, ये रहा आपका 79 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80, ये रहा आपका 80 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों पहले हम बता रखें कि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 150 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया 81 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इसमें 82, ये रहा आपका 82 क्वेश्चन नंबर, जिसमें करा निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है, ठीक है। तो 82 ये रहा। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 75, तो 75 ABCD 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। इसके बाद है 76, देख लीजिए इसको, 4 ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 77, तो ये रहा 77 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है आपका 78, ये रहा आपका 78 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद है 79, तो ये रहा आपका 79 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 80, तो ये रहा आपका 80 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 81, तो इससे पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है आपका 81 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 81 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका 82, ये रहा आपका 82 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका 83, तो ये रहा आपका 83 क्वेश्चन नंबर, इसको अच्छे से देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 84, तो ये रहा 84 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 85, ये रहा आपका 85 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है ये 85 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ही 10th क्लास का है। इसके बाद आपका 86 क्वेश्चन नंबर, इस देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 87, तो ये रहा आपका 87 क्वेश्चन, ऑप्शन उसका है 86 का 4 ऑप्शन है। ये रहा 87, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 4 ऑप्शन, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है 88, ये रहा आपका 88 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
इसके बाद आपका 89 क्वेश्चन नंबर है, तो 89 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका 83 हो गया। नेक्स्ट है आपका 84, तो 84 देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 85, तो ये रहा आपका 85 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 86, तो ये रहा आपका 86 क्वेश्चन नंबर। और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं 86 का, तो ये रहा 86 का 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका 87, तो ये रहा आपका 87 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो 4 ऑप्शन आपको दिखाएंगे, ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका 88 क्वेश्चन नंबर, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे तो 88 क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद है आपका 89 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 89 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 90, तो देख लीजिए एथेनॉल पर लिटमस का प्रभाव क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 91, तो ये रहा आपका 91 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंग रोधी इस्पात का आवश्यक घटक नहीं है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद है आपका 92 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए 92, और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये रहा अभी ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन ही है, चलिए। इसके बाद है आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन 92 का ऑप्शन है। इसके बाद 93 देख लीजिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये 6-7 क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 94, ये रहा आपका 94 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 95, ये रहा आपका 95 क्वेश्चन नंबर। सही क्रम कौन सा ये आपको बताना है। इसके बाद है 96, ये रहा आपका 96 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये 4 ऑप्शन देख लें, चलिए। इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका 90 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 91, तो ये रहा आपका 91 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 92, ये रहा 92 क्वेश्चन नंबर। बाकी क्वेश्चन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये 92 का बाकी पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन 92 क्वेश्चन नंबर का ये ऑप्शन है। इसके बाद है 93, ये रहा 93 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 94, तो ये रहा 94 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 95, ये रहा आपका 95 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका 96, ये रहा आपका 96 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 97, तो ये रहा आपका 97 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 98, ये रहा आपका 98 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है 99, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी। ये पंचवर्षीय योजना पर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखें ताकि वो सब टॉपिक से, और 2020 में पंचवर्षीय योजना से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 100 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 16वीं शताब्दी की रचना चंडी मंगल का रचनाकार कौन था, 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ें तो 101 क्वेश्चन नंबर, ये रहा, और ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 102 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है, 4 ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 97, देख लीजिए इसको। इसके बाद है आपका 98, ये रहा आपका 98 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है आपका 99 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 99 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आपका है 101 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है 102 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 103, ये रहा आपका 103। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आदर्श है, ठीक है। बिल्कुल ये इजी सवाल है, देख लीजिए। इसके बाद है 104, इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला है आपका 4 ऑप्शन, ये हो गया, चलिए। इसके बाद 105 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। उसके बाद कंप्लीट ऑप्शन आपको दिखाते हैं,
ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका 106, ये रहा आपका 106 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 107, तो ये रहा आपका 107 क्वेश्चन नंबर। स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 108, और स्वेज नहर के बारे में भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन है स्वेज नहर के बारे में, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो 108, ये रहा आपका 108 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन ही है, 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद इंग्लिश में है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका 103 क्वेश्चन नंबर हो गया, ये रहा आपका 104। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 105, तो ये रहा आपका 105 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन, तो ये ऑप्शन देख लिए, चलिए। इसके बाद आपका 106, तो देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 107 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 100, ये ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद आपका 108 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये ऑप्शन देख लीजिए, चलिए। इसके बाद आपका 109, तो ये रहा आपका 109 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका देख लीजिए इसको, ये आपका ऑप्शन है, चलिए। इसके बाद है 110, ये रहा आपका 110 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ऑप्शन भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये रहा ऑप्शन, देख लीजिए। इसके बाद आगे है आपका 111 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 111 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है आपका 112, ये रहा आपका 112 क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है ये आपका 113 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए, चलिए। इसके बाद है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 109 क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन, इसमें दिखाते हैं, तो ये रहा बी, सी और ये रहा आपका डी। इसके बाद 110 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है आपका 111, तो ये रहा आपका 111 क्वेश्चन नंबर, और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद है ए आपका 112 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका 113 क्वेश्चन नंबर, तो 113 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 114 का देख लीजिए। कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है 115, केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है डाल्टन द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक फास्फोरस को निरूपित करता है, ये बिल्कुल क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद है कि क्लास 9th ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 117, ये आपका 117 क्वेश्चन नंबर है, आपको ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो 118, तो ये रहा आपका 118 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन पूरा अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 114 हो गया। इसके बाद आपका 115 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद आपका 116, ठीक है, 116 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 117, ये रहा आपका 117 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद आपका ये रहा ऑप्शन, नेक्स्ट आपका 118 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपका है 119, देख लीजिए 119 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका ये अभी क्वेश्चन ही है। इसके बाद आपका ये ऑप्शन है। इसके बाद है आपका 120 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 121, तो ये रहा आपका 121 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका 122, ये रहा आपका 122 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका 123 क्वेश्चन नंबर, ये रहा, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, वलित मतलब होता है कि इस प्रकार से मुड़ा हुआ, ठीक है, चलिए। तो वलित पर्वत का आपको बताना है, तो ये 4 ऑप्शन रहा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 123 ये हो गया, तो ये इंग्लिश में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए 119,
इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 119 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद है ये 4 ऑप्शन हो गया। इसके बाद 120 ये रहा 4 ऑप्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 121, तो ये रहा आपका 121 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 122, ये रहा आपका 122। ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका ये 123 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फोल्ड माउंटेन कौन है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन इस टाइप का जो होता है वो फोल्ड माउंटेन है। तो इस टाइप का जो पर्वत है कौन सा है वो आपको बताना है। इसके बाद है आपका 124, तो ये रहा आपका 124। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जैव मृदा है, 4 ऑप्शन है। इसके बाद 125, तो ये रहा आपका 125। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 126, 126 देख लीजिए। इसके बाद है आपका 127, तो ये रहा आपका 127। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका 128, तो ये रहा आपका 128 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका 129, तो ये रहा आपका 129 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद है आपका 130, तो ये रहा आपका 130 क्वेश्चन नंबर, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो 124 ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 125, तो ये रहा आपका 125 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद 126, तो ये रहा आपका 126 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 127, तो ये रहा आपका 127 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है आपका 128, तो ये रहा आपका 128 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है 129, तो ये रहा आपका 129 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 130, तो ये रहा आपका 130 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 131, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा बाकी का ऑप्शन, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका 132, तो ये रहा आपका 132 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, तो 133, तो ये रहा आपका 132 का बाकी 2 ऑप्शन, ये रहा आपका 133 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका 134, इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका 135, तो ये रहा आपका 135 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये 4 ऑप्शन देख लें। चलिए इसके बाद है इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये रहा आपका इंग्लिश में। और बाकी का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इस टाइप का ऑप्शन है। चलिए इसके बाद है आपका 132, 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन और आपको दिखा रहे हैं, 13 बाकी का 2 और। इसके बाद है आपका 133, तो ये रहा आपका 133 क्वेश्चन नंबर, बाकी का ऑप्शन भी। इसके बाद है आपका 134, देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 136, तो ये रहा आपका 135 ये है। इसके बाद आगे बढ़ें, तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो ये रहा ऑप्शन। चलिए इसके बाद है 136 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। और ऑप्शन भी आपको दिखा रहा है, अभी तो क्वेश्चन ही है। चलिए इसके बाद है आपका ऑप्शन। इसके बाद है आपका 137 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका 138, देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 139, तो ये रहा आपका 139 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है आपका ये 4 ऑप्शन देख लिए। इसके बाद है आपका 140, तो ये रहा आपका 140 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद है आपका 136 हो गया, ये रहा ऑप्शन के साथ। इसके बाद 137, तो देख लीजिए 137 का। इसके बाद आगे बढ़ें, तो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद है आपका 138, ठीक है। तो ये रहा आपका 138 क्वेश्चन नंबर, और ये है आपका 139, इसको देख लीजिए। और ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये ऑप्शन है 140 यहाँ पर है, देख लीजिए। इसके बाद है आपका 141, तो ये रहा आपका 141 क्वेश्चन नंबर।
इसके बाद है नेक्स्ट आपका 142, तो ये रहा आपका 142 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। और ये रहा 4 ऑप्शन। और नेक्स्ट है आपका 143, तो 143 से ये है, देख लीजिए। इसके बाद है आपका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन 143 का। इसके बाद है आपका 144, तो ये रहा आपका 144 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 145, तो देख लीजिए 145, और ये 4 ऑप्शन है। चलिए इसके बाद है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 141 हो गया। ये रहा आपका 142 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए 4 ऑप्शन के साथ। चलिए इसके बाद है आपका 143, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका, ये तो क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है आपका 144, तो देख लीजिए 144, और ये 4 ऑप्शन। चलिए इसके बाद है आपका 145, तो 145 से देख लीजिए, और ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद है आपका 146, तो देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लिए, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 147, तो ये रहा आपका 147 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आपका 148, तो देख लीजिए 148 है, लिखा हुआ एरोन फिंच, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, निम्नलिखित में से किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 4 ऑप्शन है, उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आपको पता होगा। चलिए 149, ये रहा आपका 149 क्वेश्चन नंबर, और ये आपका 150 देख लीजिए। इसके बाद है आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका देखिए, जो संगोल हुआ है, जो नया संसद भवन बना था उसमें रखा गया है, तो पूछ रहा है कि किस यहाँ से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, किस साम्राज्य का वो था। तो ये रहा 150। इसके बाद इंग्लिश में आपको दिखाते हैं, ये 146 है। इसके बाद आगे बढ़ें तो ऑप्शन इसका देख लीजिए, ठीक है, ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका 147, नेक्स्ट आपका 148, देख लीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद है आपका 149, ठीक है, 149 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका ये रहा आपका 150, ठीक है। तो ये था गेट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मैट का भी पहले ही अपलोड किया गया है, उसको आप जा कर के देखिए, और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहें तो बदले में एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।